भारत के पर्वत एवं पहाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में वो सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों को कराने वाले हैं जो अक्सर आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का ये सेशन आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए पूरा सेशन को ध्यानपूर्वक देखें। तो चलिए, पहला प्रश्न आपके सामने है, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। और दोस्तों, अगर आपको इन सेट में पहले से किसी भी प्रश्न का आंसर आता हो तो आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर बता सकते हैं। तो देखिए, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो इसका सही आंसर है बी ऑप्शन, अनाईमुड़ी। अनाईमुड़ी ये प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक शब्द है प्रायद्वीप। तो प्रायद्वीप क्या होते हैं, चलिए देख लेते हैं। तो देखिए, प्रायद्वीप भूमि के वो भाग होते हैं जिनके तीन तरफ जल और एक और स्थल होते हैं, उसे ही प्रायद्वीप कहा जाता है। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, ये प्रायद्वीप भारत है, तीन तरफ देख सकते हैं जल है और एक तरफ क्या है, स्थल है। अब यहाँ पे देखिए, अनाईमुड़ी जो है ये भारत के केरल राज्य में स्थित है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अनाईमुड़ी किस राज्य में है, केरल राज्य में है। और यह पश्चिमी घाट यानी दक्षिण भारत में सबसे ऊंची चोटी है और प्रायद्वीपीय भारत की सबसे ऊंची चोटी है। आइए, दूसरा प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों, दूसरे प्रश्न का सही आंसर है सी ऑप्शन, दोदा बेटा। ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। आप लोग इमेज में देख सकते हैं, ये है नीलगिरी की पहाड़ी और ये है इसकी सबसे ऊंची चोटी दोदा बेटा। और नीलगिरी की पहाड़ी कहाँ पर है, तो जहाँ पर पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वहीं पर है नीलगिरी की पहाड़ी, इसे ध्यान रखेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं नीलगिरी पहाड़ियाँ ये किस राज्य में स्थित है, तो दोस्तों ये तमिलनाडु राज्य का पर्वतीय क्षेत्र है और इन पहाड़ियों पर पश्चिमी एवं पूर्वी घाटों का संगम होता है। आइए, तीसरा प्रश्न है, भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर का नाम क्या है। इस प्रश्न पर आप सभी स्टार मार्क कर लीजिए, बार बार ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप लोग इमेज में भी देख सकते हैं, भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सी है, तो केटू। और केटू का अन्य नाम क्या है, तो गॉडविन ऑस्टिन है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा प्रश्न का ऑप्शन सी, केटू या गॉडविन ऑस्टिन। देखिए, केटू गॉडविन ऑस्टिन ये विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 8,611 मीटर है। ध्यान रखेंगे, हाइट पूछा जाता है परीक्षा में। चौथा प्रश्न है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो दोस्तों, यहाँ पे चौथे प्रश्न का सही जवाब है बी ऑप्शन, जिंदगड़ा। ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है। अब देखिए दोस्तों, आप लोगों ने देखा होगा कभी पश्चिमी घाट पूछा जाता है तो कभी पूर्वी घाट। तो है ये क्या, तो यहाँ पे देख सकते हैं इमेज में, ये जो पार्ट है इसको बोला जाता है पूर्वी घाट, यानी यहाँ पे लिखा गया है ईस्टर्न घाट है। और ये क्या है, वेस्टर्न घाट, यानी कि ये है पश्चिमी घाट। ध्यान रखेंगे, यहाँ ऊपर देख सकते हैं ये हिमालय का रेंज है, ये सतपुड़ा रेंज है, इन सभी को ध्यान रखें। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, जिंदगड़ा। और ये जो है आंध्र प्रदेश की अराकू घाटी में स्थित है जिंदगड़ा। आगे देखिए, सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो जैसे कि अभी हमने आपको बताया है, ये है सतपुड़ा रेंज और इसकी सबसे ऊंची चोटी पूछे तो सही जवाब है धूपगढ़। काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है, इसको भी मार्क कीजिए। तो धूपगढ़ ये सतपुड़ा पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। गुरु शिखर की बात करें तो ये अरावली पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। आगे देखिए, गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ ये कहाँ पर स्थित है, इसको भी सबसे पहले आप लोग मार्क कीजिए, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो गारो, खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ ये स्थित है मेघालय में। तो यहाँ पे डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, मेघालय।
आगे देखिए, कृष्णा नदी किस पर्वत से निकलती है? तो दोस्तों यहाँ पे 7वें प्रश्न का सही जवाब है डी ऑप्शन, महाबलेश्वर से निकलती है कृष्णा नदी। एक पूछा जाता है कि नर्मदा नदी ये कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से। आगे देखिए, कंचनजंगा किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे 8वें प्रश्न का आंसर है बी ऑप्शन, कंचनजंगा जो है ये सिक्किम राज्य में स्थित है। देखिए, कंचनजंगा ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है और यह सिक्किम के उत्तर पश्चिम भाग में स्थित है। आगे देखिए, नंदा देवी किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो यहाँ पे इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, उत्तराखंड। नंदा देवी ये उत्तराखंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। देश में सर्वोच्च चोटी कंचनजंगा के बाद नंदा देवी पर्वत ये भारत की दूसरी सर्वोच्च चोटी है और इसकी ऊंचाई की बात करें तो 7,816 मीटर है नंदा देवी की ऊंचाई। आगे देखिए, फोंग फुई किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है सी ऑप्शन, फोंग फुई ये मिजोरम राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। आगे देखिए, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो इसको भी मार्क कीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो ट्रांस हिमालय जो है ये काराकोरम की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। देखिए, ट्रांस हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखलाएं काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और पीर पंजाल है। और काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो याद रखिएगा K2, ये भारत की सबसे ऊंची चोटी है, ध्यान रखेंगे। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था, गुरु शिखर ये अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ ये सतपुड़ा रेंज की सबसे ऊंची चोटी है। दोदा बेटा ये नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है। और देखिए, जितने भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए हैं, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, क्योंकि डेली शाम 7:30 बजे यहाँ पे GK GS की क्लास होती है। आगे देखिए, पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? तो दोस्तों पालघाट दर्रा ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के मध्य स्थित है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, माउंट डोडा बेटा ये किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान दीजिए, माउंट डोडा बेटा ये कहाँ पर है? तो तमिलनाडु राज्य में स्थित है। यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, कार्डमम पहाड़ी जिसको इलायची की पहाड़ी भी कहा जाता है, ये किन राज्यों की सीमा पर स्थित है? तो यहाँ पे 15वें प्रश्न का आंसर है केरल तथा तमिलनाडु राज्यों की सीमा पर स्थित है कार्डमम की पहाड़ियाँ। और देखिए, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके कमेंट का रिप्लाई 100% दिया जाएगा। आगे देखिए, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य महाराष्ट्र में विस्तृत है? तो दोस्तों ये है, याद रखिएगा, सही जवाब है ऑप्शन डी, अजंता। अगला प्रश्न है, चेरापूंजी किस पहाड़ी पर स्थित है? तो देखिए, चेरापूंजी जो है ये खासी पहाड़ी पर स्थित है। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो दोस्तों ध्यान दीजिए, छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है पारसनाथ। यहाँ पे सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और ये किस राज्य में है? तो झारखंड में। अरावली श्रेणी किस राज्य में स्थित है? अब यहाँ पे देखिए, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग आंसर बताना है। तो अरावली श्रेणी ये सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है
और ये राजस्थान राज्य में स्थित है। और सबसे नवीनतम पर्वत पूछे तो हिमालय है। आगे देखिए, माउंट सारामती किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है? तो दोस्तों माउंट सारामती ये नागालैंड राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। आगे देखिए, हरियाणा की सबसे ऊंची पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो दोस्तों यहाँ पे 21वें प्रश्न का सही जवाब है करहो पीक। दोस्तों करहो पीक ये हरियाणा राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। आगे देखिए, भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है बी ऑप्शन हिमालय। दोस्तों भारत के उत्तरी सीमा पर स्थित है हिमालय, और हिमालय जो है ये वलित पर्वत के उदाहरण है। अगला प्रश्न है, अनंतगिरी हिल्स किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर है सी ऑप्शन तेलंगाना। दोस्तों अनंतगिरी हिल्स ये भारत के तेलंगाना राज्य में स्थित है। आगे देखिए, बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट की किस पहाड़ी पर अवस्थित है? तो दोस्तों सही जवाब है सी ऑप्शन अनंतगिरी पहाड़ी पर। दोस्तों बोरा गुफाएं जो है ये भारत के पूर्वी तट की अनंतगिरी पहाड़ी पर स्थित है। अगला प्रश्न है, नीलगिरी पर्वत श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी जो कि डोडा बेटा है ये किस राज्य में स्थित है? तो सही जवाब है ऑप्शन बी, ये तमिलनाडु राज्य में स्थित है। डोडा बेटा जो कि नीलगिरी पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है। आगे देखिए, पारसनाथ की पहाड़ी किस राज्य में स्थित है? तो यहाँ पे सही जवाब है ऑप्शन सी, ये झारखंड राज्य में स्थित है पारसनाथ की पहाड़ी। भारत के दक्षिण पठार का सर्वोच्च बिंदु कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है सी ऑप्शन अन्नामलाई। दोस्तों भारत के दक्षिणी पठार का सर्वोच्च बिंदु जो है ये अन्नामलाई पर स्थित है। आगे देखिए, भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाला क्षेत्र कौन सा है? सही जवाब है ऑप्शन ए, केरल का जो कुट्टानाड है ये भारत के न्यूनतम ऊंचाई वाले क्षेत्रों में से एक है। अगला प्रश्न है, दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा का मंदिर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो सही जवाब है तिरुमल्ला की पहाड़ी पर। दोस्तों तिरुमल्ला की पहाड़ी पर स्थित है भगवान रंगनाथ का मंदिर। आगे देखिए, सैडल पीक कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों सैडल पीक ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। तो ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए, कोडाई कनाल किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो दोस्तों सही जवाब है कोडाई कनाल ये प्लानी पर्वत श्रेणी में स्थित है। और दोस्तों अगर आप लोग आज के इस वीडियो को पूरा ध्यानपूर्वक देख लेते हैं तो भारत के पर्वत एवं पहाड़ियाँ ये जो टॉपिक है इस टॉपिक से आपका एग्जाम में एक भी प्रश्न नहीं छूटने वाला है, इसलिए ध्यानपूर्वक देखें। आगे देखिए, सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का दूसरा नाम क्या है? तो यहाँ पे सही जवाब है पश्चिमी घाट। दोस्तों ये जो पश्चिमी घाट है इसका दूसरा नाम क्या है? सह्याद्री पर्वत या फिर पश्चिमी घाट। आगे देखिए, गारो खासी तथा जयंतिया पहाड़ियाँ किसका भाग है? तो अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था गारो खासी और जयंतिया पहाड़ियाँ ये मेघालय राज्य में स्थित है और ये किसका भाग है? तो इसका सही जवाब है दक्कन के पठार की। किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट पश्चिमी घाट से मिलता है? तो ध्यान दीजिए, जहाँ पे पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का मिलान बिंदु है यहाँ पर है नीलगिरी की पहाड़ी। आगे देखिए, रायसीना की पहाड़ी कहाँ पर अवस्थित है? तो दोस्तों रायसीना की पहाड़ी ये स्थित है नई दिल्ली में। आगे देखिए, सह्याद्री पहाड़ी किस राज्य में स्थित है?
तो दोस्तों यहाँ पे सही जवाब है सह्याद्री पहाड़ी, ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। आगे देखिए अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच कौन सा पठार अवस्थित है? तो सही जवाब है मालवा का पठार अवस्थित है अरावली तथा विंध्य श्रेणी के बीच में। और देखिए जिसने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो फटाफट से आप सभी सेशन को दिल से एक बार जरूर लाइक कर दें। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों अन्नामलाई की पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य में स्थित है। अन्नामलाई की पहाड़ियाँ इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोस्तों अन्नामलाई पहाड़ी की सबसे ऊंची चोटी है अनाईमुड़ी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे देखिए मैकल पर्वतमाला किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों सही जवाब है मैकल पर्वतमाला, ये भारत के छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। आगे देखिए गिरनार पहाड़ी किस राज्य में अवस्थित है? तो देखिए गिरनार पहाड़ी और गिर नेशनल पार्क ये गुजरात राज्य में अवस्थित है। आगे देखिए महेंद्रगिरी शिखर किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों महेंद्रगिरी शिखर ये भारत के उड़ीसा राज्य में स्थित है। आगे देखिए विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? तो दोस्तों सही जवाब है अमरकंटक। विंध्याचल पर्वत का सबसे उच्चतम बिंदु का नाम क्या है? तो अमरकंटक। धूपगढ़ ये किसकी सबसे ऊंची चोटी है? तो सतपुड़ा श्रेणी की। भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी का नाम है कंचनजंगा पर्वत, जो कि भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। आगे देखिए भारत की सर्वोच्च पर्वत शिखर का क्या नाम है? और इस प्रश्न का आंसर आप सभी को नीचे कमेंट करके बताना है। ये आज का टेस्ट प्रश्न है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।